हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पढ़ेंगे। क्लास 11 के टॉपिक है बच्चे, से क्वेश्चन के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे। चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें। देखो बच्चे क्या कह रहा है, ये पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन इन मीथेन CH4 की बात कर रहा है बच्चे। अब अगर मैं यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन की बात करूँ तो ये निकालने का तरीका होता है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड कैसे निकालते हैं बच्चे, अगर ओपन चेन हो तो हम कहते हैं टोटल नंबर ऑफ एटम, इसको -1 से करते हैं बच्चे। यहाँ पे मीथेन है, मीथेन मतलब 5 नंबर ऑफ एटम है, 5 - 1 = 4, 4 सिग्मा आ गया। कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और चारों बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर लिए, मतलब 0 लोन पेयर। तो 4 + 0 हमारे पास आ जाएगा 4, 4 मतलब sp3। ठीक है बच्चे, कहाँ है sp3, पहला आंसर ये रह गया। दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं बच्चे हम। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन बोथ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा और पाई दोनों होने के लिए हमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की नीड है बच्चे। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब हो गया एल्कीन और एल्काइन की नीड है। क्यों? क्योंकि इसका जनरल फॉर्मूला जो होता है CnH2n होता है। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2 की बात हो रही है बच्चे। ठीक है, तो ये CH4 नहीं है, ये एल्केन हो गया C2H6। अच्छा, ये भी नहीं है बच्चे, C2H4 ये हो सकता है बच्चे। ये एल्कीन के फॉर्मूले का शो कर रहा है, तो ये फॉर्मूला हो गया। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते बच्चे। नेक्स्ट क्या कह रहा है बच्चे, प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन फॉर्म अ लॉन्ग चेन इन नोन एज। बच्चे कह रहा है कि कार्बन की इतनी सारे प्रॉपर्टी कैसे आ गई, कार्बन एक लॉन्ग चेन कैसे फॉर्म कर देता है बच्चे। आइसोमेरिज्म नहीं, कैटनाइजेशन ये होती है, पॉलीमरेशन नहीं, कंडेंसेशन नहीं। देखो बच्चे, कैटनाइजेशन प्रॉपर्टी क्या होती है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है। ये बच्चे होती है खुद से लिंक करने की प्रॉपर्टी को कैटनाइजेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। इसी प्रॉपर्टी के बेसिस पे कार्बन इतने सारे कंपाउंड बनाता है बच्चे। चलो नेक्स्ट चलते हैं। ये कह रहा है विच बॉन्ड एंगल इज फाउंड sp2 हाइब्रिडाइज। बच्चे हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हमारे पास अगर H की वैल्यू 2 आएगी तो sp कहते हैं, 3 आएगी तो sp2 कहते हैं, 4 आएगी तो sp3 कहते हैं बच्चे। अब यहाँ पे किसी उसकी बात किया नहीं है लोन पेयर की, तो इसका मतलब ये है कि ये एक प्लेन की स्ट्रक्चर है, ट्राइगोनल के टाइप का है, ट्राइगोनल ही है। तो ये 120 डिग्री बॉन्ड एंगल शो करता है, क्योंकि जब हम सर्कल की बात करते हैं, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। सर्कल की बात करते हो 360 डिग्री पे रोटेट होते हैं, और इसके 3 पार्ट करने तो 120 डिग्री आ जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड ऑफ इथाइन इज। इथाइन की बात कर दिया बच्चे, मतलब ट्रिपल बॉन्ड की बात हो रही है, एक एक यहाँ पे एक। अब बच्चे जब भी अगर डबल बॉन्ड की बात करें तो इसमें एक सिग्मा और एक पाई प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अगर ट्रिपल बॉन्ड की बात करें बच्चे तो इसमें एक सिग्मा और 2 पाई होते हैं। तो एक सिग्मा यहाँ से आ गया, एक सिग्मा ये रहा और एक सिग्मा ये रहा, 3 सिग्मा इसका आंसर हो जाएगा बच्चे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन, अभी जस्ट मैंने कराया है। एल्कीन का वैसे तो होता है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ CnH2n, लेकिन अगर मैं तीनों की बात करूँ, एल्केन एल्कीन का, एल्केन फिर एल्कीन और तीसरा एल्काइन की बात करूँ मैं, तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिख रहा हूँ CnH2n+2 CnH2n, और इनका फॉर्मूला होता है CnH2n-2। तो इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n ये रहा है, इसका आंसर ये हो गया। चलो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है आईपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड। आईपैक नेम के बच्चे रूल होते हैं। पहला रूल होता है लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन तो यहाँ एक ही चेन है, ठीक है। दूसरा क्या है, नंबरिंग इज डन फ्रॉम, नंबरिंग इज डन फ्रॉम फंक्शनल ग्रुप साइड, फंक्शनल ग्रुप के साइड से, एफ है बच्चे, फंक्शनल ग्रुप के साइड से।
तीसरा, अगर कोई साइड चेन हो, यहाँ पे कोई साइड चेन नहीं है, उसको पहले लिखेंगे, फंक्शनल ग्रुप को लास्ट में लिखेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 ही पॉइंट से हमारा काम चल जाएगा। नंबरिंग डन फ्रॉम दिस साइड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। 3 कार्बन बच्चे, मतलब 1 कार्बन का होता है मैथ, 2 कार्बन का होता है एथ, 3 कार्बन का होता है प्रॉप, तो प्रॉप की बात की गई है, ठीक है। एल्डिहाइड है बच्चे, एल्डिहाइड का जो सफिक्स होता है अल होता है, तो एथेनॉल नहीं, 3 कार्बन है। प्रोपेनॉल ये होगा, ब्यूटेनॉल नहीं, प्रोपेनॉन नहीं, कीटोन नहीं है बच्चे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्सरी अल्कोहल। टर्सरी की बात करें बच्चे तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी की बात करते हैं। 1 डिग्री कहते हैं बच्चे प्राइमरी, ये हो गया सेकेंडरी, हो गया टर्सरी। देखो बच्चे, अटैचमेंट ऑफ कार्बन से हम डिसाइड करते हैं, अगर एक कार्बन के साथ एक कार्बन अटैच है तो ये प्राइमरी होगा, एक कार्बन के साथ 2 कार्बन अटैच है तो सेकेंडरी होगा। मान लो इसकी बात करें OH, अगर मैं इसकी बात करूँ OH, ठीक है, तो ये प्राइमरी 1 डिग्री हो गया बच्चे, ये हमारा 2 डिग्री हो गया। अब टर्सरी की बात करें तो 1 2 3 4 OH, मतलब इस कार्बन से बच्चे 3 लोग, 1 2 और 3 लोग अटैच होंगे तभी टर्सरी होगा। ये मेथनॉल नहीं है, ठीक है, यहाँ पे इससे 1 2 2 लोग अटैच है तो ये सेकेंडरी हो गया बच्चे। इससे 3, इसका स्ट्रक्चर बना देखो, CH3 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 और ये OH। इससे 3 कार्बन देखो बच्चे, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो ये हो जाएगा टर्सरी एल्कोहल। ठीक, आगे बढ़ते बच्चे। कह रहा है CHO, CHO का मतलब हो गया सीधे एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का मतलब हो गया अल, अच्छा ये एल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, बेंजीन इज एन एग्जांपल ऑफ एलिफेटिक, एलिफेटिक नहीं ओपन चेन होती है, एरोमेटिक ये सही है। हेट्रोसाइकिल रिंग नहीं, बेंजीन की जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H6 और सारे कार्बन के ही कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं, तो ये हेट्रोसाइकिल नहीं हो गया, ठीक है। साइक्लो एल्केन, एल्केन तो कभी नहीं होगा बच्चे क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं अल्टरनेट पोजीशन पे। एरोमेटिक होता है, एरोमेटिक पहचानने का क्या फॉर्मूला है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए। इसे हकल रूल कहते हैं बच्चे। अगर n की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर मैं 1 की वैल्यू n की वैल्यू 1 लूंगा तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, जो हमें हकल रूल बताता है और ये एरोमेटिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी शो कर रहा है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा बच्चे, हाउ मैनी स्ट्रक्चरल आइसोमर डज, स्ट्रक्चरल की बात कर रहा बच्चे और इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं, इसका मतलब चेन आइसोमर बनाएगा। 1 2 3 4 5, एक स्ट्रेट चेन बन जाएगी बच्चे, ठीक है, 1 2 3 4, एक 4 कार्बन की चेन हो गई जिसका ये हो जाएगा। अब देखो मैंने यहाँ पे अगर कार्बन लगाऊंगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ लगेगा नहीं, यहाँ लगाऊंगा तो फिर भी 5 कार्बन चेन होगी तो ये लगेगा नहीं। मैं यहाँ लगाऊं या यहाँ लगाऊं, दोनों की बात सेम हो जाएगी, तो मैं एक ही जगह से सेटिस्फाई कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं चेन और छोटी कर रहा हूँ, 3 कार्बन चेन होगी, 1 कार्बन यहाँ लगेगा, 1 कार्बन यहाँ लगेगा, इसका मतलब है 3 स्ट्रक्चर बन रहा है, मतलब इसके स्ट्रक्चर आइसोमर 3 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, टाइप ऑफ आइसोमरिज्म शोन बाय CH3 या फिर C2H5। देखो बच्चे, ये CnH2n+2O ये जनरल फॉर्मूला शो कर रहे हैं। ये जनरल फॉर्मूला हमारा ROH एल्कोहल का है और ROR ईथर का है बच्चे। एल्कोहल और ईथर जनरल फॉर्मूला है, मतलब जनरल फॉर्मूला सेम है बट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, तो ये फंक्शनल आइसोमर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज पॉसिबल इन, ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होता है बच्चे, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मतलब हो गया, जैसे मान लो मैंने एल्केन बना दी तो इसके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बॉन्ड एक ही घूमता चला जाएगा। एल्कीन बना दी बच्चे तो यहाँ से बॉन्ड खत्म कर दो, तो ये रिस्ट्रिक्शन शो कर सकता है बच्चे। एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड
तो इसके पास सिस ट्रांस नहीं आएगा। ज्योमेट्रिकल की बात होती है बच्चे तो दो लोग आते हैं, एक सिस आते हैं और एक ट्रांस आते हैं। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड मतलब एल्कीन ही शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा बच्चे, विच कंपाउंड शो मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म की कंडीशन होती है बच्चे, दो कंडीशन में ध्यान रखनी है मेटामेरिज्म की। पहला कंडीशन जो होती है हमारे पास पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है जो R प्लस आर की वैल्यू हो वो मिनिमम 4 कार्बन होनी चाहिए बिसाइड फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप को छोड़ के की बात हो रही है, जैसे कि मान लो कीटोन की बात करें बच्चे तो ये R और ये R, तो यहाँ पे मिनिमम इनको मिला के 4 कार्बन होने चाहिए बच्चे, ठीक है। अब डाइथाइल ईथर ये हो सकता है, इथेनॉल ये ROH है, मतलब ये पॉलीवैलेंट तो है नहीं, इसको नहीं होगा। ये प्रोपेन इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, बेंजीन इसमें भी कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसका मतलब हो गया डाइथाइल ईथर की बात हो रही है बच्चे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द आइसोमर विच डिफर ऑन स्पेटियल अरेंजमेंट। स्पेटियल अरेंजमेंट का मतलब हो गया बच्चे ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट, ठीक है। ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट में तो स्ट्रक्चर तो नहीं होगा, चेन नहीं होगा, फंक्शन नहीं होगा, स्टीरियो आइसोमर की बात कर रहा है, ठीक है बच्चे। ज्योमेट्रिकल आइसोमर के रिस्पेक्ट में बात की जा रही है, ठीक है। देखो बच्चे कह रहा है कि ग्रुप सोन माइनस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट की बात हो रही है। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है बच्चे, अच्छा इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप के होते हैं, एक प्लस आई होता है और एक माइनस आई होता है। एक इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करता है, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। ये विथड्रॉ करता है बच्चे मतलब खींचता है, और ये डोनेट करता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है। विथड्रॉ करने के लिए हमें चाहिए होता है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब जिसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है वही खींचेंगे, जिसका हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होगा वही विथड्रॉ करेगा। तो यहाँ पे CH3 प्लस आई शो करता है बच्चे, ये भी प्लस आई, ये प्लस और माइनस दोनों शो करता है, और Cl हो गया जो माइनस आई शो करेगा। इसका आंसर हो गया C। नेक्स्ट क्या है बच्चे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन फॉलो ऑर्डर। अच्छा ये डिग्री दे रखी है, जैसे मान लो बच्चे कार्बोकेटाइन की बात करें प्लस, अगर ये 1 डिग्री की बात हो रही है तो जैसे CH3 हो गया, ठीक है 1 डिग्री हो गया यहाँ पे। अब प्लस 2 डिग्री की बात हो रही है तो बच्चे CH3 और ये हमारे पास CH3 हो गया। अब पॉजिटिव 3 डिग्री की बात हो रही है बच्चे CH3 और CH3। देखो बच्चे ये हमारे पास प्लस आई हो गया, प्लस आई 2 हो गया, प्लस आई 3 हो गया, 1 2 और 3 प्लस आई होगा बच्चे। कार्बोकेटाइन की बात करें बच्चे, पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसका कोई इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। ये एक इलेक्ट्रॉन दे रहा, मतलब एक मिलकर इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, यहाँ पर 2 लोग मिलकर इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, यहाँ पर 3 लोग मिलकर इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो अगर फुलफिलमेंट की बात की जाए तो इसमें फुलफिलमेंट सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से होगा। तो इसका जो ऑर्डर होगा 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, 3 2 फिर 1। कार्बोकेटाइन का ऑर्डर होता है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। चलो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेजोनेंस इफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज बच्चे इसको मेसोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। मेसोमेरिक इफेक्ट कहते हैं, क्यों, इसमें भी और इसमें भी दोनों में पाई इलेक्ट्रॉन या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होता है। रेजोनेंस में भी, एक सेकेंड, रेजोनेंस में भी और मेसोमेरिक इफेक्ट दोनों में ही पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होता है, इसलिए इसका आंसर हो गया मेसोमेरिक इफेक्ट। कह रहा है विच एसिड स्ट्रॉन्ग ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट। जो बच्चे एसिडिक होते हैं मतलब वो एज ए कार्ब एनाइन की तरह बात करते हैं बच्चे, कार्ब एनाइन की तरह बिहेव करते हैं, मतलब नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव करते हैं। C नेगेटिव से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, सॉरी प्लस नहीं होगा, माइनस, ये माइनस आई के डायरेक्टली होते हैं और प्लस आई के इनवर्सली होते हैं बच्चे। तो ये देखो ये प्लस आई है तो ये काम नहीं करेगा, एक माइनस एक प्लस ये भी काम नहीं करेगा। स्ट्रॉन्ग बोला है बच्चे, ये 2 है ये कर सकता है, लेकिन ये 3 है बच्चे। तो सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो स्ट्रॉन्ग ये होगा Cl3CC≡OH, ठीक है बच्चे। चलो देखो क्यों, क्योंकि ये कॉन्जुगेट बनाता है COO नेगेटिव, C फिर Cl
और Cl ये विथड्रॉ कर लेता है इससे, एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो ये खींच के लेके चला जाता है बच्चे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे, कह रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व डिलोकलाइजेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन में दोनों का डिलोकलाइजेशन होता है, सिग्मा का भी होता है पाई का भी होता है। कहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन ये होता है, सिग्मा होता है, अच्छा दोनों है तो बोथ होंगे बच्चे, बोथ सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होता है। क्या कह रहा है बच्चे, कह रहा है कि विच स्पीसीज हैव अ पॉजिटिव चार्ज फ्री रेडिकल कार्बोएनायन का सॉरी कार्बोकैटायन एंड कार्बोनेन। इसमें सोचने वाली बात कोई नहीं है, कह रहा है कि कौन सा ऐसा है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, कार्बोकैटायन होता है, नेगेटिव मतलब कार्बोएनायन होता है, कार्बन पे एक और इलेक्ट्रॉन होता है, सिर्फ फ्री रेडिकल होता है। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल की बात, न्यूक्लियोफाइल का मतलब हो गया न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस लविंग का हो गया मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच है तभी तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट को खोजेगा। अब ये कह रहा बच्चे होमोलिटिक क्लीवेज मतलब बॉन्ड रिजल्ट। देखो होमोलिटिक का मतलब ये होता है कि मान लो हमारे पास ए और बी है, इनके बीच में जो बॉन्ड तोड़ा जाएगा उनको इक्वल पार्ट में बांटा जाएगा, मतलब हमारे पास ए डॉट प्लस बी डॉट आ जाएगा तो ये फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होता है बच्चे, होमोलिटिक फ्री रेडिकल होता है। अगर मैं हेटेरोलिटिक की बात करूंगा तो वहाँ पर ए और बी, तो इनके बीच में बच्चे मान लो ये मीना हो गया, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो गया, ये हमारा लीना हो गया लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मतलब ये मजबूत हो गया बी वाला तो इसके इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, इस पर नेगेटिव आएगा, इस पर पॉजिटिव आएगा। होमोलिटिक की बात करते हैं तो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करता है, हेटेरोलिटिक हमारा कार्बोएनायन और कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करते हैं। और बच्चे नेक्स्ट कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल अभी हमने डिस्कस किया, न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है ये न्यूक्लियस लविंग होते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होगा बच्चे तो ये जिसके न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रॉन कम होंगे उस पर अटैक करेंगे। चलो न्यूक्लियोफाइल की बात करते हैं बच्चे, तो हमारे पास पॉजिटिव डिफिशेंट है ये BF3 बोरॉन के पास एटॉमिक नंबर 5 होता है बच्चे, तो ये हमारे पास 2,3 आ जाएगा, ये 3 बॉन्ड बना लिए, 2 इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट है, दोनों नहीं होंगे बच्चे, तो इसका एक ही आंसर हो गया OH नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा है बच्चे, ये कह रहा है हमारे पास एडिशन ऑफ HBr टू प्रोपीन एग्जाम्पल ऑफ की बात कर रहा है बच्चे, हमसे कह रहा है प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH, इसकी रिएक्शन अगर हम HBr से करा दे, देखो बच्चे हमारे पास कुछ भी नहीं दिया गया है, ठीक है, पेरोक्साइड देते तो एंटी मार्कोनिकॉफ करते हैं, अगर ये हम तोड़ेंगे तो मार्कोनिकॉफ में जाएगा, ये Br आ जाएगा और यहाँ पे H आ जाएगा, तो इसका हमारा बन जाएगा CH3 CH Br और फिर CH3। ठीक, ये हम आगे बढ़ते क्या आ जा रहा है बच्चे, हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, ये बच्चे हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं तो ये एडिशन रिएक्शन हो गया, एडिशन सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन नहीं बच्चे, एडिशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब हो गया बच्चे हम किसी को निकाल रहे हैं, जैसे x को निकाल के y को रिप्लेस कर दिया। एलिमिनेशन का मतलब हो गया x और y दोनों को निकालेंगे और डबल बॉन्ड बना देंगे बच्चे। कंडेंसेशन का मतलब हो गया इसको वापस से रिगेन करने में हेल्प करेंगे। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे, विच इज एन इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट की बात की जा रही है, जैसे कि मान लो हमारे पास NH3 की बात करते हैं, नाइट्रोजन 7 इसका एटॉमिक नंबर होता है, तो 2,5 इसको 3 इलेक्ट्रॉन की नीड है, ये 5 है बच्चे, 2,5 इसको 3 इलेक्ट्रॉन की नीड है, इसके 3 हाइड्रोजन के बॉन्ड बना लिया, इसके पास अभी भी 1 2 3 बॉन्ड बनाने के बाद इसके पास लोन पेयर है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है बच्चे, ना कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। वाटर की बात करें बच्चे, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 होता है, 2,6 इसको 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो ऑक्सीजन H अभी भी इसके पास लोन पेयर है, 2 लोन पेयर प्रेजेंट है बच्चे, तो ये भी इलेक्ट्रॉन रिच हो गया। AlCl3 की बात करें, एल्यूमिनियम के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इसने 1 2 3 बॉन्ड बना लिए बच्चे, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 ने इसने बॉन्ड बना लिया, तो 0 लोन पेयर इसके पास, तो यही होगा बच्चे CN नेगेटिव ऑलरेडी दे रखा है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल की बात हो गई। चलो बच्चे आज मैं क्लास यहीं रख चलो बच्चे क्लास आपको समझ में आ गई होगी। चलो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ। ठीक है बच्चे, चलो क्लास आज यहीं ओवर करते हैं। ठीक है, ये हमारा पार्ट 1 है बच्चे, ये हमारा पार्ट 1, इसका पार्ट 2 भी आएगा, जैसे हमने 50 क्वेश्चन के डिस्कशन की बात करी है बच्चे, तो ये पार्ट 1 हो गया, हमारा पार्ट 2 आएगा जो हमारा 26 से लेकर
50 तक चलेगा। ठीक है बच्चे, अगर